तो आप देखें यहाँ पे मुझसे मांग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कराची, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका कराची का जो वो है वेदर है वो ये है, यानी इसका पूरा डेटा मुझे दे दिया है उसने, और मैंने 1 लिखा था, कराची दिया है, और ये मेरे पास जो है वेदर रिपोर्ट आ गया। पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह मैं अगर यहाँ भी लिख दूं लाहौर, इंटर किया, सॉरी यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, मैंने नंबर 1 लिखना था, यानी चेक वेदर करना था। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूं लाहौर, इंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास वेदर आ गया। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। Artlist.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे वेदर ऐप यूजिंग पाइथन। कोड पाइथन का यूज करते हुए हम वेदर ऐप बनाएंगे। और सिंपली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वीएस कोड ओपन करूंगा, वीएस कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड, इंटर किया, और उसके बाद हमारे पास जो है ये इस तरह आया, और कंट्रोल एस करके यानी इस फाइल को मैंने सेव करना है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली भी फाइल में जाके इसको सेव कर सकते हैं, बट मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस शॉर्ट की यूज करते हुए सिंपली मैंने क्या करना है, वेदर ऐप, यहाँ पे मैंने लिखा है वेदर, और ये हमारे पास वेदर ऐप रहेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रख दिया वेदर, वेदर ऐप डॉट डॉट पी वाई, इंटर किया। अब हमारे पास जो है ये इस तरह आ गया। अब क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे वेदर ऐप में किस तरह होगा, ये एक सिंपल वेदर ऐप होगा, जिसपे हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेंगे, उससे टेम्परेचर पूछेंगे, और क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा पाइथन यूज कर रहा हूँ, एपीआई कनेक्ट नहीं कर रहा, सिंपल बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो इसको क्या करेंगे, मैंने यूजर से इनपुट लेना है, उसको उसके यानी जिसका सिटी पूछना है, और इसी तरह मुझे जो है क्या पूछना है, इसका सिटी पूछा है, और उसका टेम्परेचर पूछा, कंडीशन पूछा, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये सब चीजें पूछ के उसके बाद उसका बताना है कि आपका जो कौन सा सिटी है, उस सिटी के मुताबिक उसका वेदर बताना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया इम्पोर्ट। पहले मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, जिसमें मैंने यहाँ पे रख दिया इम्पोर्ट, और ये हमारे पास जो है टाइम इंपोर्ट हुआ, यानी एक डिले और टाइम फॉर उसमें फॉर्मेटिंग के लिए हमने ये यूज किया। और इसमें क्या होगा कि पहले मुझे एक लिखना है, डेटा देना है, ठीक है, क्योंकि डेटा मैं यहाँ से खुद बना रहा हूँ। डेटा खुद क्यों बनाना, अच्छा एक चीज और भी है, पाइथन में इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं चलते। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेदर। अब वेदर, वेदर का डेटा, जैसे वेदर डेटा इज इक्वल टू, अब इसके अंदर जो है मैं अपना अपने तरफ से बना हुआ वो डेटा दूंगा। और इसके लिए मुझे पहले क्या रखना है, कराची मैंने रखा, जो पाकिस्तान के कैपिटल सिटीज हैं, यानी कैपिटल सिटीज हैं, उनका हमने यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेम्परेचर, TEMP शॉर्ट फॉर्म पे, और इसके सामने जो है मैंने सिंपली लिखा 32, और फिर कंडीशन दूंगा डबल कोटेशन के अंदर, कंडीशन दूंगा, कंडीशन, और कंडीशन हमारे पास क्या होगा, कंडीशन डबल कोटेशन के अंदर यहां से मैंने कर दिया सनी। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होगा, ह्यूमिडिटी यहाँ से, अच्छा मैं एक चीज और करता हूँ, कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, ताकि ये विजिबल भी रहे। और उसके बाद 60 यहाँ पे रख दिया विंड, और विंड इसकी क्या होगी, यानी मैं डबल कोटेशन के अंदर ही विंड लिख देता हूँ, और ये मेरे पास जो है मैंने रख दिया 12, कंट्रोल एस कर दिया। अब ये चीज जो है तकरीबन सबका सेम रहने वाला है, इसलिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा डिक्शनरी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल वी, और अगेन कंट्रोल वी, और अगेन कंट्रोल वी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मैं इस कराची को हटा के, यानी यहाँ पे इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। इसका मैंने यहाँ पे रख दिया नाम लाहौर, और यहाँ पे अच्छा यहाँ से एक पॉइंट और भी है, ये एरर क्यों आ रहा है, इसका भी कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रखते हैं कोयटा, जैसे हो जाए। अब ये एरर क्यों आ रहा है, मुझे जो नए स्टूडेंट है उनको ये नहीं आया होगा, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अंदाजा हो गया होगा क्या एरर है। लेकिन डिक्शनरी के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमा देंगे, और यहाँ पे कॉमा देंगे, जो एंड होगा उसके बाद जो है कॉमा देंगे, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखें हमारे पास जो एरर था वो यहाँ से हट गया। ये एक छोटा सा मैंने बना दिया इस पे। अब इस पे थोड़ा सा चेंजिंग और करूँ, यहाँ पे मैंने 28 रखा, और यहाँ पे जो है मैंने 22 रख दिया, और उसके अंदर जो है 21 रख दिया। ये हमारे पास जो है इस तरह आया है।
और फिर यहाँ पे भी हम कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं। इसका मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इस्लामाबाद है तो 85 कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है इसको मैं रख देता हूँ 50, आई थिंक ये 40 कर लेते हैं, 40 सही रहेगा। और उसके बाद यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, ठीक है। लाहौर का मैं क्या रखना होगा, लाहौर का यहाँ पे रखेंगे 70, और इसके अंदर जो है ये 60 सही रहेगा। इनको जो है हम अपनी तरफ से यहाँ पे टर्न कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 8, बल्कि इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 15, कंट्रोल एस कर दिया। आप चाहें तो एक और भी सिटीज का ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए 4 रख रहा हूँ। जैसे हो जाए, अब क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करते हुए हम वेदर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया DEF शो। और शो क्या करना है, वेदर ऐप का यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ जो कि हमारे सिटी के नाम से है। उसके बाद क्या करना है, ये फंक्शन यूज करके हम यूजर से इनपुट लेंगे, यानी सिटी पूछेंगे, और अगर सिटी डिक्शनरी में मिलती है, यानी इसके अंदर मिलती है, तो तब यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, और अगर नहीं मिलती तो तब हमारे पास जो है एक एरर मैसेज डिस्प्ले करके दे देगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी इज इक्वल टू सिटी, और यहाँ पे रख देता हूँ लोअर डॉट, लोअर सिटी के बाद जो है यहाँ पे रख देते हैं डॉट लोअर, और इसके अंदर जो है मैंने ये रख दिया। ये पहला पॉइंट हो गया। सिटी इज इक्वल टू डॉट लोअर, आई होप के ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। डॉट लोअर के बाद अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे चेक करना है इफ, अब चेक करना है इफ अगर हमारे पास जो है ये मसला नहीं हो, यानी सिटी है, सिटी इन वेदर डेटा, अगर हमारे पास जो है सिटी होगा वेदर डेटा में नहीं हुआ, तब आप इसको क्या रिप्लाई दें, क्या रिप्लाई दें, डिक्शनरी से सिटी का डेटा निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, डेटा इज इक्वल टू वेदर, और वेदर डेटा, और इसके अंदर मैंने क्या रखना है, सिटी। फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर, यानी ये वो कंडीशन है जब ट्रू होगा तब ये चलेगा, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने कर दिया एन, और इसके अंदर मुझे क्या रखना है, वेदर, वेदर रिपोर्ट फॉर, यहाँ पे कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे करूंगा सिटी डॉट कैपिटलाइज, अब कैपिटलाइज, और ये हमारे पास फंक्शन में रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कैपिटलाइज। इसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने बाहर आना है, और अगेन प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद डबल कोटेशन, और यहाँ पे मैंने क्या रखना है, अच्छा इसके अंदर जो है खाली रख देते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट देने के बाद थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको इसके बराबर करेंगे। यहाँ पे अगेन मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे क्या होगा, हम बाय रखेंगे एफ, और टेम्परेचर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर जो है क्या करेंगे, डेटा में जाएगा, और डेटा के अंदर जाके टेम्परेचर को चेक करेगा, जो हमने की वैल्यू बनाया है, यानी की बनाया है टेम्परेचर के नाम से, उसको जाके चेक करेगा, और उसे में ही हमें आंसर देगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो है आप चाहें तो ये जो डिग्री है, यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ, और ये जो डॉट है वो कैसे लगाते हैं, आई डोंट नो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे मैंने सी रख दिया, और अगेन मैंने यहाँ पे रख दिया प्रिंट, प्रिंट, और प्रिंट के बाद एफ, टेम्परेचर के बाद क्या रखना है, कंडीशन लेना है, कंडीशन, और इसी के अंदर अगेन मैं यहाँ से ले रहा हूँ डेटा, हमारे पास डेटा में क्या होगा, कंडीशन के अंदर कंडीशन आए, कंडीशन, और कंडीशन में हमने इसको ऐसे ही रखना है, फिर रखेंगे प्रिंट अगेन। अब मुझे क्या रखना है, ह्यूमिनिटी, यानी ह्यूमिडिटी, आई थिंक मैंने ऊपर भी गलत लिखा है, हाँ यहाँ पे जो है ये ह्यूमिडिटी नहीं होगा, ये हमारे पास जो है ये होगा, ये डी यहाँ से मिटा के ये रखेंगे, ये आई रख दिया, आई होप के यहाँ तक जो है ये सही रहेगा, और इसके अंदर आए, क्योंकि जहन में जो है हमारे पास डी आए और आए, ये जो नंबर है ह्यूमिडिटी।
इसके बाद क्या करना है, आएंगे नेक्स्ट अपने इसी पॉइंट पे, और इसके अंदर मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, यहाँ से मैंने रख दिया डेटा, और डेटा के अंदर अब मैं अपने की वैल्यू को पास करूंगा। की वैल्यू हमने क्या रखा था, ह्यूमिडिटी। और फिर इसके बाद अब देखिए ह्यूमिडिटी में क्या रखेंगे, ह्यूमिडिटी में सिंपली हम रखेंगे परसेंटेज। तो हमारे पास जो है ये परसेंटेज का सिंबल है। फिर रखेंगे प्रिंट और एफ डबल कोटेशन के अंदर। अब लास्ट हमारे पास रह गया विंड स्पीड। विंड स्पीड आप चाहें तो इसके अंदर स्पेस भी दें और ये कैपिटल रख दें। और इसके अंदर क्या रखेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपली कर दिया 2 डॉट। अच्छा, इसके अंदर भी देना चाहिए, यहाँ से मैंने रखना है डेटा। वही की वैल्यू क्या होगी इसकी, विंड। कंट्रोल एस कर दिया। अब विंड जो है हमारे पास किस में होगा, क्या ये ऐसे रहेगा, हम यहाँ पे ये लिखते थे, कंट्रोल एस कर दिया। अब इसके बाद जो है हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे। सेकंड कंडीशन हमारा क्या होगा, एल्स। अब एल्स कंडीशन, बल्कि इसी में एल्स होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और अगर डेटा फाउंड नहीं हुआ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉरी, और वेदर डेटा नॉट फाउंड फॉर दिस सिटी। कंट्रोल एस कर दिया। और इसके बाद जो है हम आएंगे एक और फंक्शन बनाएंगे जिसपे हमें ऐड न्यू सिटी, अगर आप चाहें तो ऐड न्यू सिटी भी ऐड कर सकते हैं। यानी सॉरी, यहाँ पे फंक्शन फॉर डेटिंग न्यू सिटी वेदर है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DEF ऐड वेदर। ऐड वेदर, अब ऐड वेदर किस तरह करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और उसी के मुताबिक जो है हम इसको बताएंगे। तो इसके लिए क्या करेगा कि अपनी जो है सिटी का डेटा खुद ऐड करेगा यूजर, और उसी के मुताबिक मुझे क्या रखना है, यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया सिटी इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे कहूंगा इंटर सिटी नेम। इंटर सिटी नेम किया, और इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देने के बाद अब यहाँ से मैंने रख दिया डॉट लोअर। डॉट लोअर, फिर आएंगे नीचे, और डॉट लोअर के बाद अब यहाँ पे टेम्परेचर चेक करेंगे, 1 बाय 1 सबको चेक करना है हमने। तो इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे कहेंगे इंटर टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है इसको क्या लेंगे, हमने यूजर से इनपुट जब लेंगे तो एक इंटीजर नंबर के तौर पर लेंगे, इसलिए यहाँ से जो है मैं यहाँ तक ये इस तरह कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन रखना है। कंडीशन के लिए इज इक्वल टू, और इसके अंदर क्या होगा, इनपुट होगा, और इनपुट के अंदर यहाँ पे डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर अब देखिए कंडीशन में क्या कहेंगे, हम यूजर से सिंपली कहेंगे कि इंटर कंडीशन, यानी क्या कंडीशन है, सनी है, रेनी है, और यानी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ये पॉइंट भी। तो इस पे जो है हमारे पास क्या होगा, ई जी लिख के ना हमने क्या करना है, ई डॉट जे, और इसके साथ एक कॉमा दे देते हैं। हमारे पास क्या हो सकती है, एक सनी हो सकती है, और दूसरा हमारे पास रेनी हो सकती है, और थर्ड हमारे पास जो है क्लाउडी हो सकती है। कंट्रोल एस कर दिया, और इसके बाद मुझे क्या करना है, ह्यूमिडिटी लिखना है। ह्यूमिडिटी लिखना है इज इक्वल टू, अब देखिए इस पे क्या करेंगे, अगेन हमने लेना है इंट, और इंट के अंदर इनपुट, और यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, इंटर इंटर, और इंटर के बाद क्या करेंगे, इंटर ह्यूमिडिटी, और कंट्रोल एस किया। अब देखिए इस पे हमने ये भी ऐड करना है, ये। और अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे, और ह्यूमिडिटी के बाद हमारे पास क्या होगा, विंड होगा, इज इक्वल टू विंड इंट इज इक्वल टू, हमने यूजर से इनपुट लेंगे, अगेन इनपुट, और ये कहेंगे डबल कोटेशन के अंदर इंटर विंड स्पीड। अब इंटर विंड स्पीड के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जो है मैं के एम, और उसके बाद ये एच लिखूंगा, कंट्रोल एच कर दिया। ये हमारे पास जो है यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। और ऊपर अगर चेक करें तो यहाँ पे भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो है ये पॉइंट है, और इसमें भी हम ये ऐड कर दें, इसमें भी हम ये ऐड कर दें, कंट्रोल एच कर दिया। या हमने यूजर से इनपुट लिया। अब यूजर से इनपुट लेने के बाद अब हमने क्या करना है, न्यू एंट्री ऐड करके करते हैं। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल मुझे क्या करना है, वेदर। वेदर और वेदर डेटा, और इसके अंदर जो है क्या रखूंगा, सिटी।
इसके अंदर यहाँ पे मुझे क्या क्या रखना है, एक हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर TEMP यानी टेम्परेचर, और टेम्परेचर के सामने TEMP, ठीक है। और सेकंड मुझे रखना है कंडीशन, और कंडीशन के अंदर यानी मैं डबल कोटेशन के अंदर ही कंडीशन रखूंगा, डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास की वैल्यू रहेगी ये, और इसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, कंडीशन। और फिर मुझे क्या करना है, कंडीशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंडीशन, और ये हमारे पास ये कंडीशन। अब पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगा, डबल कोटेशन के अंदर ही करना है हमने, तो इसलिए डबल कोटेशन के अंदर रख दिया, और इसके सामने मैंने क्या रखना है, ह्यूमिडिटी, ये रख दिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर अब यहाँ पे रख दूंगा विंड। अब कंट्रोल एस कर दिया, अब विंड में क्या रखेंगे, यानी विंड के सामने विंड ही रखेंगे, तो यहाँ से मैंने रख दिया है WIND, ये हमारे पास यहाँ तक डन हो गया। अब सिंपली एक मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे, जिस मैसेज के अंदर मुझे क्या रखना है, मैसेज के अंदर मुझे रखना है कि वेदर डेटा एडेड फॉर जो भी हमारा सिटी है उसकी वैल्यू आएगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रख दिया वेदर डेटा डेटा एडेड फॉर। अब जो भी डेटा होगा इसका डेटा जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी डॉट कैपिटलाइज, ये हमारे पास कंट्रोल एस कर दिया। आई होप यहाँ तक डन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे कि फंक्शन एक बनाएंगे जिसपे हमारे पास जो है तमाम सिटीज जो अवेलेबल हो उनके लिए हम करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया DEF शो ऑल सिटीज। और यहाँ के अंदर जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पर यूजर देख सकते हैं कि किस सिटी का जो डेटा अवेलेबल है और किसका नहीं है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में कहेंगे कि नेक्स्ट लाइन पे यानी यहाँ पे लिखा होगा अवेलेबल, अवेलेबल कंट्रोल एस कर दिया, यानी अवेलेबल सिटीज लिख दिया। ये वो सिटीज हैं जो अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारे पास ऊपर हमने डेटा दिया था। फॉर सिटी इन, एक लूप चलाएंगे, वन बाय वन सारे डेटा को चलाएंगे, तो यहाँ से मैंने लिख दिया वेदर, और वेदर, वेदर के अंदर डेटा डॉट कीज, और इन कीज को वन बाय वन चलाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रिंट लिखा होगा, और डबल कोटेशन के अंदर दरम्यान में सिर्फ और सिर्फ कॉमा आएगा, यानी हर एक सेपरेटेड हम बनाना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दरम्यान में कॉमा दिया, यानी कॉमा आएगा और उसके बाद वन बाय वन सिटीज आएंगे आगे। सिटी डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज और कंट्रोल एस कर दिया, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब हम अपना लूप चलाएंगे, यानी लूप चलाएंगे, और लूप चलाने के बाद कंडीशन चेक करके हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैंने कर दिया ट्रू, यानी हमारे पास बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर, और इसके अंदर नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या कहूँगा, थोड़ा सा यानी वेदर ऐप मेन्यू, कंट्रोल एस कर दिया, और ये हमारे पास जो है वेदर ऐप मेन्यू इस तरह बन गया। अब जो है मुझे क्या करना है, प्रिंट, वन बाय वन जो है सारे प्रिंट्स मुझे देने हैं, जिसपे नंबर वन, अगर मैं वन करूं, नंबर वन हमारे पास क्या होगा, चेक वेदर, यानी चेक वेदर होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर टू, और टू में हम क्या रखना चाह रहे हैं, ऐड न्यू सिटी वेदर। आप चाहें तो इनके स्पेलिंग कैपिटल कर सकते हैं, सिटी वेदर। और फिर हमारे पास क्या होगा, प्रिंट प्रिंट थ्री, और थ्री के बाद आप क्या करेंगे, शो ऑल सिटीज, जो कि ऊपर हमने फंक्शंस बनाए इसलिए जो है यहाँ पे यूजर के सामने ये चीजें दिखाना है। फिर मैंने लिख दिया प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर फोर, और फोर के अंदर एग्जैक्ट। अब इसको यहाँ से लूप से बाहर निकाल दिया, यानी मैं बैक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने कर दिया इंटर। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट के अब यूजर को कहेंगे चॉइस जो हमने दिए हैं, चॉइस इनपुट, यूजर से इनपुट लेंगे, और यूजर से इनपुट क्या कहेंगे, इंटर इंटर यूर चॉइस, कंट्रोल एस कर दिया, ये हमारे पास जो है इंटर यूर चॉइस होगा। अब
क्या करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे। इफ चॉइस इज इक्वल सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। और अब चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिटी नेम, और सिटी नेम इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर मुझे क्या करना है, यूजर को कहना है कि आप जो है इंटर इंटर सिटी नेम, कंट्रोल एस कर दिया, ये हमारे पास जो है इंटर सिटी नेम। अब देखें वन में क्या रखना था, वन में हमारे पास वेदर चेक होगा और फिर हम यूजर से कहेंगे कि आपका सिटी कौन सा है, तब जाके हम आपको ये चीज दिखा सकते हैं, यानी आपका जो डेटा रिक्वायर्ड है, जो आप जिसके आप वेदर चाह रहे हैं, यानी जिसका वेदर आप फाइंड कर रहे हैं। और यहाँ से जो है सिटी नेम और टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड के बाद हमारे पास जो है क्या हो जाए, यानी 2 सेकंड डिले होके उसके बाद क्या करें कि ये यूआई जो है ये आ जाए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया ट्रू, और इसके बाद क्या करेंगे, नया वेदर डेटा ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टू में ऐड वेदर करना था, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड वेदर जो है, यहाँ पे मैं ऊपर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यानी ऊपर मैंने फंक्शन बनाया है इसका, सिर्फ उसी को कॉल कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने ऐड किया था कि डेटा यूजर से लेना है और क्या क्या चीजें लेने हैं वो सब मैंने वहां पे दे दिए। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ, कंट्रोल एस कर दिया, ये शो वेदर ये है हमारे पास, और ये ऐड वेदर है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो है क्या है, ये ऐड वेदर है, ऐड वेदर कॉल होगी और ये तमाम चीजें उनसे पूछेंगे, और फिर हमारे पास ये शो वेदर है, यानी वेदर को शो करेगा। फिर आते हैं अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे ये हो जाए, यानी सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाए, फिर हम आएंगे एक और एल इफ यूज करेंगे, एल इफ चॉइस इज इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर थ्री, अगर यूजर ने थर्ड प्रेस किया यानी थ्री बटन पे क्लिक किया, तो शो ऑल के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, उसको चलना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, शो ऑल सिटीज, शो ऑल सिटीज में हमने क्या बनाया था भाई, यहाँ पे जो एरर भी आ रहा है, शो ऑल सिटीज, अच्छा ये सही है, शायद हमने आगे नहीं बनाया, इस वजह से शायद कंट्रोल वी प्रेस किया, और अच्छा ये पॉइंट तो हमने हटा दिया। क्या आ रहा है, शो ऑल सिटीज, इंटर किया, इस पे चेक कर लेते हैं, शो ऑल सिटीज इन नॉट डिफाइंड, क्यों नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास जो है शो ऑल सिटीज, ओ एक पॉइंट और, हाँ यहाँ से जो है ये इंडेंटेशन का मसला है, लेकिन जैसे हमने बाहर निकाला ये लाइट से जो है डार्क की तरफ आ गया, और अब देखें यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम डॉट स्लीप, और वही ऊपर जो हमने लगाया था, इस पे हमारे पास जो है 1 पॉइंट, यानी 1 सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड का डिले हो, और फिर हम जाते हैं लास्ट, बल्कि इसको सेकंड लास्ट कहेंगे, चॉइस हमारी लास्ट होगी, इज इक्वल डबल कोटेशन के अंदर फोर, और फोर के अंदर अब मुझे क्या करना है, सिंपली प्रिंट करके बाहर निकालना है इसको, डबल कोटेशन के अंदर मैं कहूँगा थैंक यू फॉर यूजिंग वेदर ऐप, कंट्रोल एस कर दिया, और उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, ब्रेक। अब इसके बाद क्या रखेंगे, एल्स कंडीशन यूज करेंगे, यानी जो ऑप्शन हमने दिए हैं उसके अलावा भी जो यूज किया है, तो तब जाके क्या कर दें, उनको इनवैलिड कर दें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्स में सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर मुझे क्या करना है, इनवैलिड इनवैलिड चॉइस, जो आपने चॉइस दिया वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, प्लीज इसको क्या कहेंगे, प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम 1 to 4, अब यानी 1 to 4 से ही आप सिलेक्ट कर लें, इसके अलावा जो भी आप चॉइस देंगे वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। कंट्रोल एस कर दिया, इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, कंट्रोल एस कर दिया, ये हमारे पास जो है कोड। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए जहाँ पे मैंने वेदर डिफाइन किया, वो हमारे पास एक फिक वेदर डेटाबेस यूजिंग डिक्शनरी स्टार्टिंग में मैंने बनाया, जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है डेटा है, मैंने अपनी तरफ से खुद बनाया,
और फिर हमने शो वेदर सिटी में क्या किया, डिस्प्ले टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें जो है हमने शो वेदर पे रखे हैं, यानी हमारे पास ये शो वेदर पे। और थर्ड पे हमने ऐड वेदर किया, यानी अलाउ यूजर टू ऐड देयर ऑन सिटी, ये बना दिया। और फिर हमने ऑल सिटी पे ये यूज किया, जो शो ऑल सिटीज। तो इसमें क्या होगा, लिस्ट ऑल अवेलेबल सिटीज, जो हमारे पास अवेलेबल सिटीज हैं। और फिर हमने मेन्यू बनाया, और जो रिपीट अनटिल यूजर एग्जिस्ट, यानी 4 पे जब बटन पे क्लिक तब तक ना करे, यानी जब 4 पे क्लिक करेगा तो तब ये लूप बाहर रहेगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा। तो कंट्रोल एस करके इस पे जो है मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा और पाइथन डीबगर पे क्लिक करूंगा। पाइथन डीबगर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या कह रहा है, नंबर 1 पे प्रेस करते हैं, इंटर किया, और जो सिटी था हमारे पास क्या था, सिटी एक कराची लिखते हैं और इंटर किया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉरी वेदर डेटा फॉर दिस नॉट फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो एरर आ रहा था, उस एरर को यहाँ पे मैंने किस तरह हैंडल किया है। स्टार्टिंग में हमारा मिस्टेक क्या था कि जब हमने यहाँ पे लिखा हुआ था लोअर, तो यहाँ पे जो है जब कराची में लिख रहा था तो वो अपर केस पे था, एक मिस्टेक ये था। और दूसरा मिस्टेक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, जो कि मैं स्पेलिंग, इस तरह की स्पेलिंग यानी डबल कोटेशन के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करता हूँ, यानी जल्दी जल्दी कर रहा होता हूँ, इस वजह से यहाँ पे मैंने स्पेलिंग करेक्शन किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए थे, इस वजह से छोटे मोटे मिस्टेक यानी एरर आ रहे थे। और उसके बाद इस कोड को देखें, जैसे यहाँ पे भी था, तो इस कोड को अगर दोबारा देखें एक मरतबा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप एक मरतबा अगेन देख लें। और इस कोड के बाद यानी ये एल्स और स्लीप और ये एंड करने के बाद, अब अगर इसको मैं चला यहाँ पे दोबारा अगेन चलाऊं, कंट्रोल F5 प्रेस करूं, और कंट्रोल F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर दूं, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, चेक वेदर। अब चेक वेदर में मैंने जैसे ही क्लिक किया, इंटर किया, तो आप देखें यहाँ पे मुझसे मांग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कराची, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका कराची का जो वो है वेदर है वो ये है, यानी इसका पूरा डेटा मुझे दे दिया है उसने। और मैंने 1 लिखा था, कराची दिया है, और ये मेरे पास जो है वेदर रिपोर्ट आ गया। पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लिख दूं लाहौर, इंटर किया, सॉरी यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, मैंने नंबर 1 लिखना था, यानी चेक वेदर करना था। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूं लाहौर, इंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास वेदर आ गया। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अगर मैं एट न्यू के बजाय, यानी बल्कि न्यू कर लेते हैं टू, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटर सिटी नेम। सिटी नेम में क्या रख रहा हूँ, सिटी नेम यहाँ पे मैं हैदराबाद रख रहा हूँ, हैदराबाद, और इंटर किया। और उसके बाद कह रहे हैं टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 32 मैंने रख दिया। और यहाँ पे कह रहे हैं 32 में मैं इसको सनी पे क्लिक कर लेता हूँ, इंटर किया। और ये हमारे पास जो है ह्यूमिडिटी का पूछ रहा है, तो मैं कोई सा भी नंबर रैंडम सा दे देता हूँ, बल्कि क्या रखा था हमने ह्यूमिडिटी पे 60 में रख रहा हूँ, और उसके अंदर जो है यहाँ पे 16 रखा, इंटर किया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर डेट, यानी अपडेटेड हो गया, एडेड फॉर हैदराबाद। और अगर मैं यहाँ से नंबर 1 चेक वेदर करूँ और यहाँ पे लिख दूं हैदराबाद और एंटर किया, तो अब मेरे पास जो है ये हैदराबाद लिखा हुआ, यानी इसका पूरा डेटा आ गया। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, शो ऑल कर लेते हैं, इंटर किया, अब हमारे पास जो है ये पूरा डेटा जो है हमारे पास आ गया, यानी ये हमारे पास सिटीज अवेलेबल है। और फिर फोर्थ पे जाके इसको क्या करेंगे, ये इस लूप से बाहर जाएंगे और हमें यहाँ पे कहेगा थैंक यू फॉर यूजिंग ऐप। तो ये था हमारे पास आज का प्रोजेक्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।